हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए रहने वाला है। अगर आपने ये वीडियो को मिस कर दिया तो आपको जिंदगी भर 3 से लेकर 5 नंबर को मिस करने का रिग्रेट रहेगा। हो सकता है कि इस टॉपिक को आपके टीचर लोग क्लास में करा ले, लेकिन एक मिनट, टीचर लोग तो क्लास में बहुत सारा काम कराते हैं, क्या समझ में आता है? क्लास में तो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती खत्म नहीं होती है ना। लेकिन यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ समझ में क्यों आएगा? क्योंकि ये वीडियो आपने अपनी चॉइस से क्लिक किया है, और जब भी हम कोई काम अपनी चॉइस से करते हैं तो उस काम में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ने का मतलब समझ में अच्छा आएगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक रहने वाला हमारा पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल सुना सुना लग रहा है? हाँ, क्लास 9 में हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए थे। क्लास 9 पे हमने सीख लिया था कि पॉलिनोमियल से हमने रूट कैसे फाइंड करने हैं। रूट फाइंड करने हमने 9th में सीख लिए थे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमने क्लास 9 में सीख लिया था। इसी के बाद एक और हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो हम आगे देख लेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारे कोफिशिएंट्स के बीच में और जीरोस के बीच में, यानी कि जो हमारे कोफिशिएंट होंगे उनके बीच में और जो हम रूट फाइंड करेंगे उनके बीच में रिलेशन कैसा रहता है, और उनके रिलेशन से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस t = 0। हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है। यहां से हमें पता है जो हमारा ये x² है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x², वो कितना है हमारा a। कोएफिशिएंट मतलब जो x² के साथ मल्टीप्लाई में, तो कोएफिशिएंट हमारा x² कितना है a, वो हमने लिख लिया। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास कितना है b, और ये c हमारा क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट टर्म में हमारे पास c। तो x² का कोएफिशिएंट हमारे पास a हो गया, x का कोएफिशिएंट b हो गया, और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो गया। अब यहां से हमारे पास एक चीज आती है, ये जो हमारे कोएफिशिएंट है और जो हमारे जीरोस निकल के आते हैं उनके बीच का रिलेशन हमको देखना होता है ना। तो यहां से इनके बीच का रिलेशन क्या आता है हमारे पास एक फॉर्मूला दिया है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है जी, सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है? सम ऑफ जीरोस हमारा होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है जी, तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होगा, = माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है b अपॉन a। अच्छा, एक चीज और, ये पॉलिनोमियल हमारी कैसी है, क्वाड्रेटिक है ना। ये पॉलिनोमियल हमारी कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यानी कि इसके कितने रूट आने वाले हैं, 2 रूट आने वाले हैं। अब हमने सपोज लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट्स जो इसके रूट्स आने वाले हैं है ना, जो इसके जीरोस आने वाले हैं वो हमने ले लिया अल्फा और बीटा है। ठीक है जी, इसके रूट हमने क्या ले लिए, अल्फा और बीटा ले लिए। ये हम ले सकते हैं ना, कोई भी 2 रूट आ सकते हैं हमारे, तो हमने ले लिया एक अल्फा और एक बीटा। अब इसके बाद देखिए, यानी कि हमने बोला सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा और बीटा। तो यहां से निकलेंगे हम अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -b अपॉन a, जहां पर d क्या है हमारा, ये हमारा है x का कोएफिशिएंट, और a क्या है हमारा, ये हमारा x² का कोएफिशिएंट। इसी के बाद दूसरा हमारा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट नंबर अपॉन जो आएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है जी, तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए कांस्टेंट टर्म c, कोएफिशिएंट ऑफ x² a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या क्या है हमारे, अल्फा बीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फा बीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास किस चीज का रिलेशन है, जीरोस का और कोफिशिएंट्स का, है ना। जीरोस का और कोफिशिएंट्स का, जीरोस का और कोफिशिएंट्स का हमारे पास रिलेशन दे रखा है, तो इन्हीं को हमारे पास प्रूव करने को बोलता है। ठीक है जी, अब इस फॉर्मूले में आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान देना, हमारे पास एक इक्वेशन दी है
और उससे हमने क्या किया, जीरोस फाइंड किया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि हमें जीरोस दे देता है, ठीक है, और बोलता है इक्वेशन फाइंड करो। अगर हमें जीरो दे दिया है और बोला इक्वेशन फाइंड करो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमने क्या करना है, हमारे पास इसके लिए भी फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर उसने हमको क्या दे दिया, जीरो दे दिया और बोला है क्या फाइंड करो, इक्वेशन बनाओ, जीरो दे दिया और बोला इक्वेशन बनाओ, तो हमको पता है जो इक्वेशन आएगी हमारी वो क्या आता है, हमारा यही लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर आएगा हमारा, माइनस का साइन आएगा और लिख देंगे सम ऑफ जीरो, ठीक है, सम ऑफ जीरो आ जाएगा हमारा और साथ में मल्टीप्लाई में एक्स आ जाएगा और फिर आएगा प्लस हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख दो या रूट लिख दो, ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ जाएंगे हमारे या रूट्स आ जाएंगे हमारे, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा और सही से लिख सकते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। यहां से आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये माइनस रहेगा। अब हमारे सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, हमारे सम ऑफ जीरोस हमारे हो गए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो हमारी क्वाड्रेटिक, अगर हमें जीरो दिया है उनसे हमें क्या बना सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास क्या दिया है, कन्वर्स दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसकी हेल्प से हम जीरोस निकाल सकते हैं, जीरोस भी है तो उसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, एक एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास एक इक्वेशन ये दी है, मेरे पास एक इक्वेशन ये दिया है, इसके जीरोस हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमने क्या करना है, ये जो हमारा क्या है कांस्टेंट नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ये तो करते हैं कांस्टेंट, जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करेंगे। तो 10 और यहाँ मल्टीप्लाई का 1 है, तो 10 ठीक है। अब 10 के हमें फैक्टर करने हैं, है ना, 10 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको प्लस करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 10 ही आएगा। तो यहां से हमने सिंपली कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 5 इंटू एक्स प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसको और सॉल्व कर लेंगे। किन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, x, तो यहाँ आएगा x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, प्लस का 5, तो यहाँ आएगा x प्लस 2। ठीक है जी। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, ये का और ये टर्म कॉमन है, तो यहाँ से जाएगा x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब एक बार अगर हमने इसको 0 ले लिया, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, माइनस का 2। और अगर हमने इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ली तो x की वैल्यू कितनी देगी, माइनस का 5, है ना, माइनस का 5 आ जाएगी। यहां से माइनस का 2 है, यहां से माइनस का 5 आ गई। अब हमसे पूछ दिया कि भैया सम ऑफ जीरोस बताओ, सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा हमारा, सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा हमारा, ये सम ऑफ जीरो मतलब इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी दो रूट जो हमारे इन दोनों को प्लस कर दो। तो इन दोनों को अगर हमने प्लस किया, दोनों रूट्स को हमने प्लस कर दिया, तो माइनस का 2 और माइनस का 5, तो कितना आएगा हमारा, माइनस का 7। यही आएगा सम ऑफ रूट्स हमारा। अब देखिए अगर हमसे ऐसा पूछ लेता है कि जो हमारी इक्वेशंस के रूट्स आए और जो इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है, रूट्स के और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको ये वेरीफाई करता है, तो उसे वेरीफाई करके हमें दिखाना है। तो हमने सबसे पहले यही करना है, सम ऑफ जीरोस ले लिए, पहले हमने इनके जीरो निकाल दिए, उसके बाद सम ऑफ जीरोस कर लिए। तो सम ऑफ जीरोस हमारी कितना आ गया, -2 -5 यानी -7 आ गया। आगो जो हमारा रिलेशन है कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट का रिलेशन क्या है हमारा, हमने ये चीज दी थी LHS, ठीक है, LHS लिख के हमने ये निकाल दिया। अब हमने RHS दिया है, RHS बोले तो ये वाली साइड हमने ले लिया है ना, तो इसका हमारा क्या है, माइनस का साइन है। कोफिशिएंट ऑफ x, यहां देखिए कोफिशिएंट ऑफ x कितना हुआ, 7, तो यहां से हमने लिख लिया 7, है ना, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वो भी कितना है 1, तो यानी कि यहां से हमारा कितना आ गया 7। अभी यहां से एक चीज देखिए, जो हमारा रिलेशन था LHS की वैल्यू हमारे थी -7, RHS की वैल्यू आ गई हमारी -7, तो इसका मतलब क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RH
एस हो गया। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ इसको करके देखें तो भी हमारा क्या आता है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारा क्या आएगा, जो दो हमारे जीरोस थे उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, उनका प्रोडक्ट कर लें, यानी कि -2 इंटू -5, -2 इंटू -5 कितना हो जाएगा हमारा, ये माइनस माइनस का प्लस, तो 10 हो गया, है ना। 10 आ गया हमारा क्या, LHS, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा 10 आ गया। अब हमने निकालना है कांस्टेंट टर्म, आज जस्ट लेके चलेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां से हमारा कितना जाएगा, RHS लेके चलेंगे। अगर हम यहां से RHS लेके चलें तो RHS में हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट क्या हमारा यहां से 10 है, अपॉन क्या है x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट x स्क्वायर तो कोफिशिएंट क्या हमारा 1 है, तो 10 अपॉन 10 कितना हो गया, 10 ही हो गया। ठीक है जी, तो यहां से हमने देख लिया LHS बराबर RHS, तो ये भी हमारी वेरीफाई हो गई। तो यहां से जो हमारा ये फॉर्मूला है इसको आपने ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी आगे करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा देखिए, कभी कभी हमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है कि हमें a0 दिया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना है, इतना -3, इसका एक रूट इतना है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इस टाइप इक्वेशन लगाना हमने क्लास 9th में सीख लिए थे, है ना। वहां पे क्या होता है, अगर हमें x की वैल्यू दी होती है तो उसे हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं और चेक करते हैं कि इसका 0 है या नहीं है। सिमिलरली हमें दे दिया है कि क्या है, x की एक वैल्यू हमें दे दी है, कितनी उसने, -3, एक 0 का मतलब x की वैल्यू, है ना। तो हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं लिख लूं a-1 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इस इक्वेशन को अगर हमने लिख दिया तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x की जगह -3 रख देना, x की जगह अगर हमने -3 रख लिया तो a-1 -3 का स्क्वायर प्लस x कितना है, -3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहां से हम क्या कर लेंगे, a-1 और ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा -3a प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a माइनस का 9 माइनस का 3a प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे अगर हम ऑल सॉल्व करते हैं तो इसको कितना आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारा 9 में से 3 गया 6a और माइनस का ये 9 है, यहाँ 1 है, 9 में से 1 गया 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले जाएंगे, a इज इक्वल टू आ जाएगा 6, a इज इक्वल टू हमारा जाएगा 8, या a इज इक्वल टू जाएगा 8/6, या यहाँ से a की वैल्यू कितने देगी हमारी 4/3। तो इस टाइप से अगर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो उसे हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है जी, एक 0 आपको दिया है, उसका मतलब क्या है, हमें x की एक वैल्यू दी है, तो x की एक वैल्यू जो हमें दी है उसे हम इस इक्वेशन में रख लेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। ठीक है जी, इस टाइप की क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें हम। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया फिर क्या करेंगे, हमें कहता है, क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो 2 होंगे, है। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू हम सिमिलरली इसी फॉर्मूले से निकाल देंगे। हमें क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और किसके बीच में रिलेशन पता है हमको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का हमको रिलेशन पता है। तो उसी वाले फॉर्मूले को हम यहाँ रख के k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे कहता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, c/a, अभी हमने देखा था। तो अल्फा बीटा हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 दिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है, और यहाँ से इस इक्वेशन को कंपेयर करिएगा हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर हमने कंपेयर किया तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू कितनी देगी, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया तो यहाँ से a इज इक्वल टू हमारा k हो गया, है ना, b इज इक्वल टू -4 हो गया और c इज इक्वल टू -7 हो गया। तो इस इक्वेशन यहाँ जो हमारा फॉर्मूला बना, इसमें हम c की जगह क्या रख लेंगे हम, -7, और a की जगह क्या रख लेंगे हम, k, है ना, a बराबर k आया था हमारा, इसको रीअरेंज कर देंगे हम तो k इज इक्वल टू हमारा कितना देगा, -7/2। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके हमसे एक और क्वेश्चन ऐसे कुछ लेता है कभी कभी कि हमें क्या दिया है, 10 ऑफ पॉलिनोमियल इतने का कितना है, जो रेसिप्रोकल है दूसरे वाले का। ठीक है जी, कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एक 0 हमने अल्फा मान दिया और दूसरा 0 हमने कितना मानना पड़ेगा, 1/अल्फा। ठीक है ना, हमें क्या कहा है उस पर कि जो एक 0 है ना, 10 जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल है दूसरे वाले का।
रेसिप्रोकल का मतलब 1/1 हो जाएगा, यानी कि एक को तुमने अल्फा माना, दूसरा कितना जाएगा 1/अल्फा। ठीक है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था हमसे। अब देखिए, जब भी हमें रेसिप्रोकल वाला किया होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, किसकी कंपेयर कर लेंगे अपनी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। तो यहां से हमारा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहां से 37 और c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहां से -k-2। ठीक है जी। अब जब भी हमारे पास रेसिप्रोकल में होता है ना, तो इस पे हम लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला। और यहां से कितना जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो? क्या होता है हमारा C/A, है ना, C/A होता है। अब यहां हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो दोनों जीरो को रख के उसको प्रोडक्ट कर लेंगे। अल्फा हो गया 1/अल्फा हो गया। C हमारा कितना है? ये -k C हमारा कितना है -k-2 ब्रैकेट के अंदर है ना, अपॉन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6। अच्छा यहाँ देखिए अल्फा और 1/अल्फा है तो ये आपस में कट जाएगा, तो इधर तो 1 आ गया है ना। 1 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेगा माइनस का k और अंदर जाएगा तो प्लस का 2 अपॉन 6 टोटल ले आएंगे तो 6 इज इक्वल टू माइनस का k प्लस का 2। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे अगर हम, तो कितनी आ जाएगी हमारी, k को इस तरफ जाते हैं 6 टोटल ले जाते हैं, तो k इज इक्वल टू आ जाएगी 2 माइनस का 6, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई -4। ठीक है जी। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, c k की वैल्यू भी हमने निकाल दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे इस पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं, जिसमें हमें क्या होता है, एक रूट दिया है, दूसरे रूट को निकाल देंगे, या रूट्स की वैल्यू दी है, हमसे बोलेगा कोई कांस्टेंट टर्म निकालना है, इक्वेशंस पे जो कुछ मिसिंग टर्म होगा उसको फाइंड करना है, या रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।